अस्सलाम वालेकुम जनाब। ठीक ठाक गर्मी है जी, तो गर्मी इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इंटरेस्टिंग ख़बर थी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं। और मैंने आपको कल और परसों में थोड़ा थोड़ा सा ये बताया था कि अमेरिका और ईरान को ये बात बताई गई है कि अगर अब ज़्यादा जंग जंग खेलेंगे तो फिर जो है ना इसके ऊपर पेट्रोल डाला जाएगा, और ख़ूब जो है ना इंजॉय किया जाएगा। बहुत रोका गया, बड़ा समझाया गया, लेकिन अमेरिकन को जो इस वक्त में ताकत में मौजूद हैं उनको बड़ा मुफ्त का खाने की आदत पड़ी हुई है। बस सामान इकट्ठा कर लो और उसके बाद थोड़े से एक दो मिसाइल चलवा दो, और उसके बाद मार्केट अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन। तो अप भी होते हुए कमाओ और डाउन भी होते हुए कमाओ, तो कमाते रहो। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम मिलियन से बिलियनर और बिलियनर से ट्रिलियनर हो जाएंगे। तो जब तक ये हुकूमत जाएगी तो हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं आपको अब बताता हूँ थोड़ी थोड़ी सी। पहले तो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में पावर कू हो चुका हुआ है, और उसके बाद फिर सारी खबरें दुरुस्त साबित हुई। तो अमेरिका को यानी कि ट्रंप को बता दिया गया था कि अब अगर तुम ईरान पे हमला करोगे तो आपका इम्पीचमेंट शुरू हो जाएगी, आपका इक़्तिदार ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि नीचे जो एक ख़ास ग्रुप है उसको ये बात समझाई गई है कि अगर आप इसी तरीके से मामलात को छेड़ते रहोगे तो फिर सूरत हाल किसी और तरह की ख़राब होगी। यानी कि आपके बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारी चीज़ें जो थे ना वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगी। उसकी वजह कि कोई भी नहीं चाहता कि अमेरिका डिफ़ॉल्ट करे, और उस तरह का डिफ़ॉल्ट करे जिस तरीके से रशिया के ऊपर सूरत हाल आ गई थी। तो बहुत भयानक सूरत हाल होगी पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, एक बात और जहन में रखना कि अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो डिफ़ॉल्ट करने के बाद रशिया वाली सूरत हाल नहीं होगी, बल्कि वो कनाडा की तरह का हो जाएगा या ऑस्ट्रेलिया की तरह का हो जाएगा कि बस जिसके दांत निकाल लिए जाएंगे। इनका एग्रीकल्चर सिस्टम जो है ना बहुत अच्छा बना हुआ है, और बहुत सारी बुनियादी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने बहुत अच्छी बनाई हुई हैं, यानी कि भूख नहीं होगी। रशिया में बिल्कुल इससे मुख्तलिफ सूरत हाल थी। वो बर्फ़ानी एरियाज़ थे और जो गर्म एरियाज़ थे यूक्रेन वगैरह, उनके वो अलहदा हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा जो था ना सख्त सूरत हाल थी। बाद में उनने होश की और बड़े अच्छे तरीके से मामलात को अपने दुरुस्त किया। अभी काफ़ी बेहतरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेटजी क्या है। देखें, पहले तो ये था कि अमेरिका हमारी मार्केट है और हमने इसको मार्केट बना के रखना है। लेकिन जब ये ज़्यादा गर्मी सर्दी होती रही और मिडल ईस्ट के अंदर जो नई एक सूरत हाल बनी, जो अवाम की सोच बनी, जो अरब है और जो अजम है, यानी कि अफ्रीका और इधर ये ईरान वाली साइड एशिया की, तो दोनों यानी कि इस खत्ते के अंदर ना ये सोच बनी हुई है कि हमने किसी भी सूरत में अमेरिका और यूरोप के ऊपर इन्हिसार करना ही नहीं है। अब हमें अपना डिफेंस, अपने मामलात, अपनी चीज़ें जो है ना ख़ुद संभालनी होंगी। और इसके अंदर जो बहुत बड़ी जो कदम बढ़े हुए हैं ना, वो आप कह लें कि सऊदी अरब, ईरान और ईरान के जो डेमोक्रेट्स हैं वो, और जो दूसरे हैं उनका जो है ना थोड़ा सा मामला सख्त है, इसलिए कि उनका इक़्तिदार उससे मुंसलिक है। ईरान में भी थोड़ी सी गड़बड़ नहीं है, अच्छी खासी गड़बड़ है। ईरान के अपने अंदर जो था ना, जो आप कह लें कि इंटेलिजेंस का जो मामला है, जो सिक्योरिटी का मामला है, अंदर बहुत वीक है। एक उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है हुकूमत का, लेकिन नीचे जो है ना, जो आप कह लें कि हुकूमती मशीनरी जो है ना वो बहुत वीक है। अब बताते हैं जनाब कि क्या पॉसिबिलिटी है। देखें, कुछ वाक़यात हो सकते हैं जिनका बारे में अभी कबल अज़ वक्त है कहना, जो अमेरिका के अंदर हो सकते हैं, और उसके बाद जो है ना इस मामले को दुरुस्त तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी, और वो बातें जो उनसे है ना चल रही हैं। तो मेरे पास कोई डायरेक्ट ख़बर नहीं है, लेकिन बाज़ टाइम ऐसा होता है ना, कहीं दीवार पे लिखा हुआ देख लिया, कहीं मैसेज जाता हुआ देख लिया, कहीं बात को समझने की कोशिश की कि नहीं यार ये तरीक़ेकार चलेगा नहीं, क्योंकि 2 साल गुजर गए, 2 साल रह गए हैं, आलमोस्ट 2 ढाई साल रह गए हैं। इतना मतलब अमेरिका को नुकसान पहुंचा इस ट्रंप के इस दौर के अंदर कि जो पूरी अमेरिका की तारीख के अंदर कभी नहीं हुआ। लेकिन ये नुकसान जो है ना, ये पैसे का नुकसान है और ये नज़र नहीं आ रहा। यानी कि बिल्कुल मैंने आपको मैं बहुत दफ़ा ये मिसाल दी है कि एक सोना ख़रीदा 10,000 रुपये तोला, तो 10 तोले का पीस
کتنے کا خریدا؟ 1 لاکھ روپے کا. آج اس کی ویلیو جو ہے نا وہ 50 لاکھ روپے ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے جنگ پہ جو ہے نا لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، لیکن ہم وہ لاکھ روپے کا سونا جو ہے نا جو ہم نے خریدا تھا وہ لگا دیا. جب ہم یہ خریدیں گے تو وہ 50 لاکھ کا ہوگا. تو یہ ٹریلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا ہے امریکہ کا. اور جو ٹرمپ سرکار ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم جنگ کھیل کے پیسے بناتے رہیں اور اپنا ٹائم اسی طریقے سے پاس کر دیں، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے، تو سوال پوچھنے والا کوئی ہے نہیں، اور ہم جس کو اقتدار سونپیں گے وہ اتنا زیادہ ٹربل کے اندر ہوگا وہ ہماری طرف آئے گا ہی نہیں. تو یہ جو ایک سٹوری ہے نا اب امریکن سے بہت اچھی طریقے سے دیکھ گئے ہیں کہ یہ عقل اور سوچ سمجھ سے بالکل عاری ہو چکے ہوئے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن جو ان سے تھی نا، جو وہ کر رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی وطن فروشی کر رہے تھے. باجوہ اور اس کی ڈاکٹرائن جو ان سے تھی، یا اس کے جو چھوٹے ڈاکٹر تھے کمپاؤنڈرس، بس وہ نوٹ بنا رہے تھے اور وہ کر رہے تھے جو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کیا جا سکتا ہے. لیکن دوسری جانب جو سویلینز تھے ان کو یہ نظر آ گیا تھا کہ یہ تو گڑھے میں گیا پاکستان. تو تب قربانی بھی دی اور بھاگ دوڑ ہوئی، سب کچھ بچ گیا. لیکن کیا امریکہ بچ سکتا ہے؟ امریکہ کے اور پاکستان کے نا ہجوم میں بہت بڑا فرق ہے. تو جس طرف نکلا ہوا ہے اگر کچھ ٹائم اور نکلتا رہا تو پھر وہ آگے، تو اس لیے واقعات ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ جی.